नमस्कार बंधु। हम लोग विगत कुछ दिनों से भक्तिकाल काव्यधारा के कवि संत की बातों पे विचार कर रहे हैं। विचार हम लोग ये कर रहे हैं कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वही संत कबीरदास ने कहा, वही सूरदास महाराज ने कहा, वही सिद्ध संत रविदास जी महाराज ने कहा, वही गुरु नानक देव ने कहा, वही बात सभी लोगों ने अपने अपने भाषा में वही बात कहा। आज का भी विषय वही है। वर्तमान तो जाति और धर्म में लेकर के वर्तमान भारत बंट रहा है। हम ये प्रयास कर रहे हैं, ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी संतों ने, भक्तिकाल काव्यधारा के सभी संतों ने समाज को एक ही बात बताया। समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाने के उद्देश्य से अपनी अपनी भाषा में सभी लोगों ने संदेश दिया, लेकिन वह संदेश अलग नहीं, वह एक ही था। आइए आज हम लोग उसी समय के सूफी संत, सगुण ब्रह्म के उपासक, भक्तिकाल काव्यधारा के प्रमुख नामों में से एक नाम मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जी सूफी संत थे। इस्लाम में रहस्यवादियों को सूफी कहा गया। ये अपवित्रता से विमुख, भगवान के प्रेम में तीन तल्लीन होने वाली, को सूफी कहा गया। बेसुध मालिक के, परम सत्ता के, भगवान के प्रेम में बेसुध दिखाई देने वाले संत को सूफी संत कहा गया। ये बड़ी कठिन साधना, कठिन साधना के राह से प्रेम के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले सूफी संत फकीर का मात्र एक ही लक्ष्य, परम सत्ता से साक्षात करना। आइए मैं आज गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, संत रविदास जी, गुरु नानक देव जी की बातों से आज हम इस सूफी संत की बातों का मिलान करते हैं। आज का विषय भक्ति काव्य धारा के
सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की बातों को हम लोग जिनकी पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, गोस्वामी तुलसीदास, संत रविदास जी महाराज, सूरदास जी, गुरु नानक देव, इन लोगों की बातों से देखते हैं कि क्या इस्लाम में पैदा हुए मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत की बात मेल करती है। ये प्रेम को बताते हैं कि प्रेम ही ईश्वर प्राप्ति का आधार है। इनका ये कहना है। मलिक अब मैं तो इन्हें महाराज कहूंगा, क्योंकि सी राम मैं सब जग जानी हूं। सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी साहब कहते हैं कि प्रेम घाव दुख जाने कोई, जे ही लागे जाने के सोई। प्रेम घाव दुख जाने कोई, जे ही लागे जाने पे होई सोई। फिर पढ़ता हूं कि प्रेम घाव दुख जाने कोई, जे ही लागे जाने पे सोई। उन्होंने गुरु को, जिसे सनातन में कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जिसे संत कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बनाए। जिसे सूरदास जी ने अपने गुरु वल्लभाचार्य जी, जो कहा, जो संत रविदास जी ने कहा, जो गुरु नानक देव जी ने कहा, वही बात तो ये इस्लाम में उद्भूत हुआ संत, सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं। उन्होंने गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग कठिन बताते, कठिन नहीं, हो ही नहीं सकता। गुरु के अभाव में परमात्मा की प्राप्ति की परिकल्पना मिथ्या है, झूठी है। यही बात तो सभी लोगों ने कहा है। वही आज इस्लाम में उद्भूत हुआ संत, सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं। वो ईश्वर को, मलिक मोहम्मद जायसी साहब ईश्वर को, गुरु को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं कि परम सत्ता तक पहुंचने के लिए गुरु मार्ग है। ये इस्लाम में उद्भूत हुआ संत, सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी उसी कालखंड में उद्भूत हुए जिसमें गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, संत रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी, रहीमदास जी, ये सगुण ब्रह्म के उपासक थे। का इन्होंने प्रेम को बताया, वही प्रेम की बात जो मलिक मोहम्मद जायसी साहब कह रहे हैं कि प्रेम घाव दुख जाने कोई, जे लागे जाने पे सोई। यही तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है
कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। यही तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बिना प्रेम के ईश्वर की प्राप्ति की परिकल्पना भी झूठी है। ये संत के अंदर करुणा नहीं है, जो जाति और धर्म के आधार पर न्याय करता हो, ना तो वह संत है ना राजा है। ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आइए मलिक मोहम्मद जायसी साहब गुरु के बारे में कहते हैं कि गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। वाह, आ गया वही बात, गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कि बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। आ गई वही कबीर की बात कि गुरु गोविंद दो खड़े। आ गई वही सनातन की बात, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधुओं, जाति धर्म के आधार पर भारत में की जा रही राजनीति मात्र सत्ता हथियाने का हथियार है। भारत में उद्भूत, इस आर्यावर्त में उद्भूत सारे संतों ने, सारे महापुरुषों ने समाज को एक सूत्र में बांधने की कल्पना से अपनी रचनाएं किया है, अपनी रचनाओं को समाज के सामने परोसा है। चाहे वह निर्गुण ब्रह्म के उपासक हों, चाहे वो सगुण ब्रह्म के उपासक हों, चाहे वह संत हों, चाहे वो सूफी संत हों, फकीर हों, सबने समाज में अमन, समाज में शांति स्थापित करने की कल्पना से अपने अपने ढंग से एक ही बात कहा है और सबका आधार भागवत रहा है। सनातन के वेदों के सूक्त रहे हैं। आ गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंगीकार करके लिखा कि बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, इसी को निर्गुण ब्रह्म के उपासक सिद्ध संत कबीरदास जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो उखड़े काको लागू पाए। नानक देव ने तो गुरु वाणी को ही ग्रंथ बनाया। आ गया वही बात ये इस्लाम में पैदा हुआ। संत मलिक मोहम्मद जायसी भी कह रहे हैं गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, जो रास्ता दिखा रहे वही गुरु है। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। बिना गुरु के ब्रह्म को पाना बहुत मतलब बिना गुरु के ब्रह्म के पाने की कल्पना भी झूठी है, मिथ्या है। तो जब सभी मत पंथों ने, सभी संतों ने मानवतावादी धर्म
को माना है, अर्थात सनातन को माना है, तो फिर इसमें विभेद, इसमें दरार पैदा करने वाले लोगों को पहचानने की जरूरत है। मित्रों, आज बस इतना ही। फिर हम लोग कल बात करेंगे इसी भक्ति काल काव्य धारा के, फिर किसी एक संत को लेकर के आएंगे। बात उनकी भी इन्हीं संतों जैसी होगी, जो सभी संतों ने कहा है वही बात वो भी कहेंगे। उन संत को मैं लेकर के आऊंगा और कहे भी हैं, मैं प्रमाण दूंगा आपको। तो आज बस इतना ही। आप सभी को मैं बड़े विनम्रता के साथ प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं गिरजेश मिश्रा, पत्रकार, बीमा सलाहकार, भारतीय जीवन बीमा निगम देवरिया। प्रणाम।